हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग दो बहुत ही क्रूशियल चीज़ें समझने वाले हैं। सबसे पहला जेडीके, जेआरई और जेवीएम होता क्या है, और दूसरी चीज़ जावा का कोड बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूट किस तरीके से होता है, कौन से फेजेस के थ्रू बेसिकली वो पास होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है वो है कि आपका कोड लिखने के बाद जब भी आप उसको एग्जीक्यूट करते हो तो वो दो फेजेस के थ्रू जाता है। सबसे पहला फेज होता है वो होता है कोड कंपाइलेशन का, एंड द सेकंड फेज इज कोड एग्जीक्यूशन। अब इन दोनों फेजेस के अंदर में अलग अलग चीजें होती है, क्या होता है वो हम लोग आगे समझेंगे, बट इससे पहले आप लोगों को समझने की जरूरत है कि जेडीके, जेआरई और जेवीएम होता क्या है। ओके, सो जब आपने अपने सिस्टम में जावा को इंस्टॉल किया था तभी आपने जेडीके फाइल डाउनलोड की थी। जेडीके फाइल या फिर बाद में जावा डेवलपमेंट किट आपको प्रोवाइड करता है दो चीजें, एक जावा रन टाइम एनवायरनमेंट और दूसरा टूल्स जो कि एसेंशियल होते हैं उस जावा के कोड को रन करने के लिए। तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जो है वो सफिशिएंट है किसी भी जावा कोड को रन करने के लिए। उसके अंदर में तीन चीजें होती है। सबसे पहला जेवीएम, आप समझ लो कि ये हार्ट है जावा का, बिकॉज जो आपका कोड होता है वो एग्जीक्यूट यहाँ पे होता है, और ये जो है एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होता है वो लाइन बाय लाइन होता है। तो आपका जो कोई भी कोड है, बाइट कोड है, वो यहाँ पे आके रन होता है। दूसरी चीज होती है लाइब्रेरीज, सेट ऑफ लाइब्रेरीज। अब यहाँ पे जो है आप बहुत सारी लाइब्रेरीज का यूज करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को कोई आईओ टास्क करना है, इनपुट आउटपुट का टास्क करना है, तो आप आईओ पैकेज को इंपोर्ट करोगे, या फिर बाद में कोई भी टास्क करना है उसके लिए मल्टीपल पैकेजेस डिफाइन होते हैं जिसका आप यूज करते हो अपने कोड के अंदर में। तीसरी चीज होती है अदर फाइल्स। अब अदर फाइल्स में क्या होता है, तो अदर फाइल्स में बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती है, जैसे कि डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें एसेंशियल है, और फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए या फिर बाद में लैंग्वेज के लिए कौन सी फाइल्स जो है वो नेसेसरी होती है, वो सारी चीजें इसके अंदर में आती है। अब हम लोगों को पता चल गया कि जेआरई क्या है। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जो है वो आपका एसेंशियल चीज है जहां पे आपका जावा कोड रन होता है। ठीक है, ये आपको एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करता है। नाउ टूल्स क्या है, टूल्स जो है वो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बना देते हैं। बेसिकली टूल्स की मदद से आप जो है वो जावा के कोड को रन कर सकते हो। जब भी आप जावा सी को यूज करते हो तो आपका कोड जो है वो कंपाइल हो जाता है, और जब आप जावा को यूज करते हो टूल को, तो आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता है। बेसिकली वो जेवीएम को ट्रिगर करता है, ऐसा समझ लो। सो आपका जेडीके, जेआरई और जेवीएम क्लियर है, आई होप सो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग विच इज हाउ डज द कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड। सो सबसे पहले जो है वो हमारा कोड क्या होता है, हम प्रिपेयर करते हैं कोड को और उसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं .java एक्सटेंशन। ये क्या है, बेसिकली एक सिग्नेचर है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑडियो फाइल को सेव करते हो तो आपकी वो फॉर्मेट होगी .mp3। अगर आप वीडियो फाइल है आपके पास तो उसकी फॉर्मेट होगी .mp4। ओके, सो ये क्या बताती है कि आपकी फाइल की जो टाइप है वो बताती है। उसी तरीके से सिस्टम को बताने के लिए कि ये जावा फाइल है, हम .java एक्सटेंशन का यूज करते हैं। एक मरतबा आपकी फाइल प्रिपेयर हो गई, अब जो है वो हमारा स्टार्ट होता है फेज 1, जिसके अंदर में जो है वो हम कंपाइल करते हैं हमारे कोड को। कंपाइल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जावा सी, जो कि एक टूल है, ऑलरेडी प्रोवाइडेड है जेडीके के साथ में। तो जावा सी का हम लोग यूज करते हैं और हमारी फाइल का नाम लिखते हैं, और जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं हमारी फाइल कंपाइलेशन फेज में चली जाती है। कंपाइलेशन फेज के अंदर में क्या होता है, यहाँ पे आपकी सिंटैक्टिकली एरर्स चेक होती है कि क्या सिंटैक्स वाइज आपका कोड जो है वो सही है। अगर कोई भी एरर होती है या फिर कोई भी सिंटैक्स में गड़बड़ होती है तो आपकी एरर थ्रो हो जाती है और आपका कोड वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। अगर एरर नहीं हुई तो आपका कोड जो है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। अब बाइट कोड क्या है, देखो हम लोग लिखते हैं नॉर्मल कोड जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, जो कि आपको और मुझे समझ में आता है, बट कंप्यूटर को समझ में आता है 0-1। और बाइट कोड क्या हुआ, बाइट कोड जो है वो इंटरमीडिएट कोड है। अब ये कोड जो है वो हम लोग फेज 2 के अंदर में लेके जाएंगे, क्योंकि ये हमारा एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज के अंदर में हम लोग जावा टूल का यूज करेंगे और हम लोग जो है वो ये जो फाइल जो हमारी जनरेट हुई है उसका नाम देंगे, जो कि आपका क्लास नेम होगा वही देना है। और जैसे ही आप एंटर करते हो आपकी फाइल जो है वो एग्जीक्यूशन में चली जाती है। एग्जीक्यूशन में क्या होता है, आपका क्लास लोड होता है और ये लोड हो गए क्लास चला जाता है जेवीएम के पास। जेवीएम क्या करता है, एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ के आपका फाइल जो है वो रन हो सके, जावा की फाइल जो है वो आपकी इजीली रन हो सके, आपका जो बाइट कोड है वो। अब ये एनवायरनमेंट के अंदर में से जो है वो आपकी फाइल चली जाती है जेआईटी ऑप्टिमाइजर के पास। जेआईटी ऑप्टिमाइजर क्या है, जेआईटी ऑप्टिमाइजर बेसिकली आपके कोड में से रिडंडेंसी को रिमूव करता है और उस कोड को जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ओके, रिडंडेंसी को रिमूव करने का मतलब होता है कि वो क्या करता है कि जो मल्टीपल टाइम एक ही लाइन है उसको वो रिमूव कर देता है और उसको बाइट कोड जो मशीन कोड होता है उसमें सिंगल टाइम कन्वर्ट करता है और उसके हिसाब से जो वो एग्जीक्यूट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी कोड की जो है वो एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ जाती है। इस तरीके से जो है वो अपना बाइट कोड जो है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है यूजिंग जेवीएम। नाउ यहाँ पे भी एक तरीके की एरर आती है जो कि होती है रन टाइम एरर। अब रन टाइम एरर क्या है, तो सपोज करो कि आपके पास एक बकेट है, उस बकेट की कैपेसिटी है 5 लीटर और उसके अंदर में आप लोग 6 लीटर पानी भर दोगे तो बकेट ओवरफ्लो हो जाएगा।
उसी तरीके से जावा के अंदर में अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दे तो वो रन टाइम एरर हो जाती है। आप कोई ऐसी चीज कर देते हो जो कि अनएक्सपेक्टेड है और रन टाइम पे हो रही है, तो वो रन टाइम एरर के अंदर में काउंट होती है और आपका कोड जो है वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है और आपको एक एरर मिल जाती है, या फिर आपने जिस तरीके से कोड लिखा है उस तरीके से वो हैंडल हो जाती है। ठीक है, और आपको जो है वो अगर कोई एरर नहीं आती तो आपका जो है वो अपना आउटपुट मिल जाता है और बेसिकली आपका प्रोग्राम जो है यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। तो सबसे पहले आपका कोड जो है वो प्रिपेयर होता है, उसके बाद आप लोग जो है वो कोड को कंपाइल करते हो। कंपाइल करने पे बाइट कोड जनरेट होता है। ये बाइट कोड दिया जाता है जेवीएम को। जेवीएम क्या करता है, जस्ट इन टाइम ऑप्टिमाइजर को यूज करता है, रिडंडेंसी को रिमूव करता है, आपके कोड को कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में एग्जीक्यूट करता है, आउटपुट आपकी स्क्रीन पे प्रिंट करता है। That is it. This is the complete process of how Java code gets executed. I hope कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में समझ में आ गया होगा कि जावा का कोड एक्चुअल में बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूट किस तरीके से होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर में जो है वो हम लोग इंटेलिजेंट आइडिया का सेटअप करेंगे ताकि हमें इतना सारा कोड ना लिखना पड़े बेसिकली, और आपका काम जो है वो चुटकियों में हो जाए। सो बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।